साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करूंगा जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जहां से परीक्षा में यूपी की सवाल करता हूं कि वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कारक प्रकरण से कितने अधिक सवाल मिलते हैं। बाबूराम सक्सेना, एक तरफ बाबूराम सक्सेना यूपीटीजीटी में और दूसरी तरफ जो सातों ग्रंथ लगे हुए हैं और एक आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास, उसमें जो आधे प्रश्न ये केवल बाबूराम सक्सेना से आ जाते हैं और उसका एक चैप्टर है कारक प्रकरण, जहाँ से बहुत ही भरमार प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा ना समय गवाते हुए अपनी क्लास का करते हैं आगाज़। तो बने रहिए, ठीक है। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होगी। साथियों, कारक शब्द जो है वो वो कारक शब्द जो है वो कि कैसी विधि है। वैसे विधियां तो 3 प्रकार की होती हैं। एक विधि होती है आपकी वर्ण विधि। कौन सी होती है? वर्ण विधि, वर्ण और पद, और एक होती है वाक्य। तो साथियों परीक्षा में प्रश्न आता है कि विधियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की। वर्ण विधि होती है साथियों, उसके लिए कहते हैं संधि, और उसके लिए कहते हैं संधि। और पद विधि होती है, उसके लिए कहते हैं समास, आप सभी लोग जानते होंगे। और वाक्य होती है, वो होती है आपकी कारक विधि। तो इस तरीके से विधियां हो गई 3। तो वर्ण विधि संधि, पद विधि समास, वाक्य विधि कारक। तो ये कैसी विधि है? ये आपकी ये जो विधि बता रहे हैं कि कारक एक वाक्य विधि है। पॉइंट एक नोट कर लीजिए, ठीक है, और नोट्स भी बना लीजिए आगे। उसके बाद है कि कारक शब्द की व्युत्पत्ति। साथियों कारक बना कैसे है? तो क्री धातु में ये देखिए, ये धातु होती क्री, और क्री धातु का ये चिन्ह होता है और इससे आगे ड़बुल प्रत्यय लगाएंगे, और ड़बुल प्रत्यय में क्री धातु की प्लस ड़बुल प्रत्यय मिला करके प्रकृति और प्रत्यय मिला करके कारक शब्द व्युत्पत्ति यानी व्युत्पन्न होता है, अर्थात बनता है। तो इसमें जो है ये जो आपको ला दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो ला, इसकी इस संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से, तत्सलोपा से लोप हो जाता है। और ये जो अणा दिखाई दे रहा होगा, इसकी चुटू सूत्र से संज्ञा हो जाती है, तत्सलोपा सूत्र से लोप हो जाता है। बचता है हमारा वू, और वू का हो जाता है अक, ईवो रनाको सूत्र से। और क्री जो है, क्री का जो ऋण है उसका आर हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, और तभी बन जाता है कार, और आगे है अक बराबर कारक। ठीक है। अब स्क्रीन चूँकि छोटी है इसीलिए मैं इसको विस्तार से नहीं कर पाया, मैंने आपको बता दिया, ठीक है साथियों। तो ये बनता है आपका कारक। परीक्षा में सवाल आता है क्री प्लस ड़बुल बराबर कारक। प्रकृति क्या है? प्रकृति को धातु कहते हैं, ये क्री धातु है, इसे प्रकृति कहते हैं। प्रत्यय आप जानते ही हैं, जो किसी धातु या शब्द के बाद जुड़ता है, ठीक है। इस तरीके से कारक बन गया। अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बताइए कि कारक में जो ड़बुल प्रत्यय है ये किस अर्थ में है? साथियों प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? तो प्रत्ययकर्ता अर्थ में भी होते हैं, प्रत्ययक्रम अर्थ में भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्यय है वो किस अर्थ में? ये ड़बुल प्रत्ययकर्ता अर्थ में है। इसको भी आप नोट कर लेंगे। ये पॉइंट जो है बाबूराम सक्सेना में नहीं मिलेगा आपके लिए, लेकिन आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके आगे क्या है कि कारक प्रकरण को विभक्ति अर्थक प्रकरण भी कहते हैं। कारक प्रकरण को विभक्ति अर्थक प्रकरण कहते हैं, यानी इन्हीं कारकों के व्यवहार में विभक्तियां भी आती हैं, इसीलिए इन्हें कारक प्रकरण को विभक्ति अर्थक प्रकरण भी कहते हैं, विभक्ति अर्थक प्रकरण भी कहते हैं। अब देखते हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है कि कारक शब्द का अर्थ क्या होता है। कारक शब्द का अर्थ होता है क्रिया से संबंध रखने वाला, क्रिया से संबंध रखने वाला, क्रिया से उसका जुड़ाव होता है, वही कारक कहलाता है। अर्थात किसी वाक्य में जिस संज्ञा सर्वनाम आदि का क्रिया से संबंध होता है वही कारक कहलाता है। कोई वाक्य है उसमें जिस संज्ञा से, जिस सर्वनाम से सीधे क्रिया से संबंध होगा वही कारक हो जाएगा। जैसे हमने कह दिया कि सा गच्छति, तो ये बताइए कि एक गच्छत क्रिया का क्या है? जी करता है, तो ये सर्वनाम है, ये भी कारक है,
ये करता है और ये क्या है, क्रिया है। ठीक है, ऐसे ही मैंने कह दिया कि रामा और आगे कह दिया पठति, रामा और आगे कह दिया पठति। ठीक है, इसको रामा क्या कह दिया, पठति। इसको ये भी देख लीजिए क्रिया है, और क्रिया से संबंध कौन रख रहा है, ये विसर्गन लगा लीजिए। ये क्या है, राम, राम का रामा, तो प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, क्रिया भी प्रथमा व्यक्ति एक वचन में, और इसका सीधे संबंध है, यानी क्रिया का जिससे सीधा संबंध होगा, चाहे वो संज्ञा हो और चाहे वो सर्वनाम हो, साथियों वही कारक कहलाता है। इसीलिए राम और सा दोनों पद जो हैं वो कारक हैं, और दोनों कर्ता कारक हैं। वो ये संज्ञा है और वो क्या है, सर्वनाम है। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करता हूँ। हाँ, कि जिन शब्दों से क्रिया, यानी जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है साथियों, वो कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगर क्रिया संबंध है तभी कारक है। ठीक है, जिसका क्रिया से संबंध नहीं होगा वो कारक नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं कारक की परिभाषाओं पर, कि कारक की परिभाषाएं। कारक की परिभाषा, कारक की परिभाषा क्या होती है। नंबर 1, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। एक मिनट, गर्मी साथियों बहुत है। आगे, क्रियाम करोति इति कारकम, यानी क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। दूसरा, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया का जो जनक होता है, क्रिया का जो पिता होता है, वही साथियों क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। क्रिया अन्वयत्वम, अन्वय माने होता है मेल, यानी संबंध, यानी जुड़ाव। ठीक है, क्रिया का जिससे अन्वय होता है साथियों, सीधा अन्वय होता है, वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। अब चलते हैं हम एक उदाहरण पर, और जहाँ से ठीक है क्लियर करेंगे कि कौन कौन सा कारक है और कौन सा कारक नहीं होता है। तो चलिए, ये देखिए उदाहरण आपके सामने देख रहे होंगे आप, कि वन से आकर के राम ने सीता के लिए रावण को लंका में बाण से मारा था। साथियों, इसका हमने संस्कृत अनुवाद किया, और बाबूराम सक्सेना में जो आपको ये उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने जो है बाबूराम सक्सेना से नहीं लिखा है, ये अपनी तरफ से अलग से लिख दिया है। ठीक है, समझने के लिए उदाहरण कोई सा भी हो आपको समझना है। ठीक है, और समझ में आ जाएगा ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं। ठीक है, कोई मतलब कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि रामः जघान, ये देखिए जघान क्रिया है, इसका अर्थ होता है मारा था। तो कह रहे हैं कि किसने मारा है, तो बोले राम, यानी रामा। किसने मारा, राम, यानी कि राम कौन हो गए, कर्ता हो गए। बोले किसको मारा, तो बोले रावणम, रावण क्या हो गया, कर्म हो गया। बोले किससे मारा, तो बोले बाण से मारा। कहाँ मारा, लंका में मारा। कहाँ से आकर मारा, वन से आकर के मारा। वनात आगत्या, वन से आकर के मारा। किसके लिए ये कार्यवाही हुई, बोले सीता के लिए हुई। सीता चतुर्थी व्यक्ति है ना। तो देखिए कि राम कर्ता हो गया, वनाथ हमारा ये आपका अपादान हो गया, अपादान, और सीतायी आपका जो है वो आपका संप्रदान हो गया। रावणम आपका कर्म हो गया, लंकायाम आपका अधिकरण हो गया, वाणेन आपका कर्ण हो गया। तो क्रिया से जिसका संबंध होगा वही तो कारक होगा। अब कहते हैं ना, किसने मारा, राम ने मारा। किसको मारा, रावण को मारा। किससे मारा, बाण से मारा। कहाँ मारा, लंका में मारा। किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा। तो भैया जिससे क्रिया का संबंध हो रहा है वो सभी कारक हैं, चाहे कर्ता हो, चाहे कर्म हो, कर्ण हो, संप्रदान हो, अपादान हो और आपका अधिकरण हो, ये सब कारक हैं। एक कारक हैं, कारकों की संख्या कितनी हो गई, बोले 6 हो गई है। आगे देखते हैं। अब देखिए इसको और थोड़ा डिटेल में लिखा है कि किसने मारा, तो बोले राम ने मारा, इसीलिए राम क्या है, कर्ता है। किसको मारा, रावण को मारा, इसीलिए रावण क्या है, कर्म है। किससे मारा, बाण से मारा। बाण एक साधन है, ठीक है, जो कि कर्ण है, इसीलिए वो कर्ण कारक हो गया। किसके लिए मारा, तो सीता के लिए मारा, संप्रदान हो गया। कहाँ से आकर मारा, वन से आकर मारा। कहाँ पर मारा, लंका में मारा। इसीलिए आपके कारक कितने हो गए, 6 हो गए, क्योंकि क्रिया का जिससे संबंध हो रहा है वही कारक है। साथियों, ये लिखा है कि कारकों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। नोट कर लेंगे, परीक्षा में सवाल आता है। ठीक, वैसे तो बड़ा हलवा सवाल है, बहुत ठीक है, बहुत ही सरल है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग गलती कर देते हैं, इसलिए आप जो है नोट कर लेंगे।
छोटी छोटी बातें फिर लंबी हो जाती है। आगे देखते हैं तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान और अधिकरण, इस तरीके से कारकों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। आगे देखते हैं कि क्रिया के संपादन के इस प्रकार से 6 संबंध स्थापित किए गए। ये क्रिया का संबंध स्थापित कराते हैं, ये 6 जो क्या है? संबंध को स्थापित कराते हैं। क्रिया के संपादन के इस प्रकार से 6 संबंध स्थापित होते हैं। ठीक है। नंबर 1, क्रिया का जो संपादक होता है, ये भी आपको बाबूराम सक्सेना में देखने को मिलेगा कि क्रिया का संपादक जो है वो क्या है। देखिए मैं खोल रहा हूँ बाबूराम सक्सेना, और इसमें मिलेगा देखने के लिए आपके लिए। एक मिनट, आप पेज निकालेंगे, पेज नंबर पहले ही पे मिलेगा आपको क्रिया का संपादक तो क्या होता है? कर्ता होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा क्रिया का जो है, फिर क्रिया का जो कर्म होता है साथियों, वो कर्म होता है। और क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं? करण कहते हैं। ठीक है। और आगे क्रिया जिसके लिए होती है वो संप्रदान होता है। क्रिया जिस स्थान से दूर होती है उसे अपादान कहते हैं। क्रिया जिस स्थान पे होती है उसे अधिकरण कहते हैं। इस तरीके से कारक कितने हो गए? 6। और बाबूराम सक्सेना में लिखा है क्रिया का संपादक करता, क्रिया का कर्म करता, क्रिया का संपादन जिसकी सहायता से होता है वो कर्ण होता है, क्रिया जिसके लिए होती है वो संप्रदान होता है, क्रिया जिस स्थान से दूर होती है वो आपका अपादान होता है, क्रिया जिस स्थान पे होती है वो क्या होता है? अधिकरण होता है। ठीक है। तो कोई अलग से नहीं है। ठीक है। ये सब बाबूराम सक्सेना से ही है। आगे देखते हैं। अब ये देखिए नोट लिखा है, कह रहे हैं कि क्रिया जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है या जो क्रिया सिद्धि में सहायक नहीं होते हैं वे कारक की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें कारक नहीं कहते हैं। इसीलिए संबंध 1 और संबोधन 2 इन कारक नहीं मानते इनके लिए, ना संबंध को और ना संबोधन को, क्योंकि इनका क्रिया से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इन्हें संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि क्रिया के साथ इनका कोई साक्षात संबंध नहीं होता है। इसको नोट कर लेंगे। देखिए जी हाईलाइट करके मैंने लिखा है नोट। ठीक है। आगे देखते हैं साथियों। अब हम लोग कारक पे तो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन करना है हम लोगों को विभक्ति पर चर्चा। तो विभक्ति शब्द कैसे बना ये देखेंगे। विभज और क्या आ जाता है आपका? कित्तिन। इधर लिख देंगे विभज कित्तिन। कित्तिन प्रत्यय से शब्द बना हुआ है, स्त्रीलिंग होता है, पहले ही समझ लेंगे आप लोग। विभज यानी कि वी उपसर्ग पूर्वक भज धातु से। इसका भज धातु का अर्थ होता है बांटना, विभाजन करना, अलग अलग करना, अलगाव करना। तो ये शब्द बन जाएगा विभक्ति, जिसका अर्थ हो जाएगा विभाजन करने वाली, बांटने वाली, अलगाव करने वाली। आगे हम लोग बढ़ते हैं और कहेंगे कि इस प्रकार से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और आपका अधिकरण, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये 6 क्या हो गए? कारक हो गए। ये क्या हो गए? 6। ये हो गए आपके 6 कारक। इन्हीं कारकों के जो व्यवहार में आती हैं उन्हें क्या कहती हैं? विभक्तियाँ कहती हैं। इन कारकों के जो व्यवहार में आती हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। साथियों देखते हैं, देखिए हम समझते हैं कि हमने ये राम शब्द ले लिया और राम में हमने अगर सु लगा दिया तो साथियों ये हमारा क्या बन गया? रामा बन गया। ठीक है। अगर राम में हमने ऐसे करके आपको अव लगा दिया तो हमारा क्या बन गया? ये हमारा रामो बन गया। तो साथियों शब्द जो है आपका कौन सा है? शब्द आपका जो दिखाई दे रहा होगा वो रामी है, लेकिन सु लगा दिया तो रामा हो गया, राम में अव लगा दिया तो रामो हो गया। अगर राम में हम जस लगा देंगे तो रामा हो जाएगा, राम में अब सु और जस अम और सस लगा देंगे तो रामान हो जाएगा। तो ऐसे ही ठीक है ये क्या हो जाती हैं? ये आपका विभाजन करने वाली होती हैं, बांटने वाली होती हैं। और ये ऐसे ही क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। जैसे सुप्रत्यय हैं वो भी क्या प्रत्यय तो हैं। ठीक है। ऐसी विभक्ति क्या है? विभक्ति क्या है? बांटने वाली होती है, अलगाव करने वाली होती है। आप समझ गए होंगे इस बात के लिए। ठीक है। आगे चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि विभक्तियों की संख्या कितनी है। तो
कितनी संख्या है इनकी? अब देखिए प्रथमा विभक्ति समझ गए आप, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। साथियों विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग है तो प्रथमा शब्द भी स्त्रीलिंग होगा, द्वितीय भी स्त्रीलिंग, तृतीय भी स्त्रीलिंग, चतुर्थी भी स्त्रीलिंग, पंचमी स्त्रीलिंग और षष्ठी और सप्तमी। इस तरीके से विभक्ति शब्द जो स्त्रीलिंग है तो प्रथमा से लेकर सप्तमी जो तक हैं ये पद जितने हैं वो सब स्त्रीलिंग है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति। ठीक है, समझ में आया? अब आता है कि विभक्तियाँ, ये तो विभक्ति हो गई कि विभक्ति कितनी होती हैं, तो बोले 7 होती हैं। विभक्ति कितने प्रकार की होती है, तो जवाब होगा आपका कि 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। गर्मी में होता है, कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है। आगे नंबर 1 होती है आपकी कारक विभक्ति, दूसरी आपकी होती है उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति जो होती है वो बलवान होती है। किससे बलवान होती है? उपपद विभक्ति। कारक विभक्ति उपपद विभक्ति से कैसी होती है? बलवान होती है। ठीक है, कारक विभक्ति उपपद विभक्ति से कैसी होती है? बलवान होती है। ठीक है, आगे अब देखते हैं। सीधे मैंने लिख दिया कि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। ठीक है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति कैसी होती है? बलवान होती है। विभक्ति देखिए, ये विभक्ति शब्द लिखा है, इसके 2 पार्ट कर दिए हमने। ठीक है, ये भी तो 2 भेद बताए थे कि ये कारक विभक्ति, दूसरा उपपद विभक्ति। अब देखिए कि नमः के योग में सबको पता है चतुर्थी होती है, तो कह रहे हैं कि गुरुवे नमः। नमा के योग में कौन सी विभक्ति होगी? गुरुवे में चतुर्थी होगी। गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरु गुरु गुरव गुरु, तो गुरुवे में चतुर्थी हो गई क्योंकि किसके योग में? नमा के योग में। नमा पद के यानी नमा उपपद के योग में गुरुवे में चतुर्थी हो गई है। ये उपपद विभक्ति का उदाहरण है। अब देखिए नमा के आगे जो करोति क्रियापद जोड़ दिया, ये कारक विभक्ति का उदाहरण हो गया नमा। अब ये केवल नमा नहीं है, ये करोति है। नमस् करोति देवान, केवल नमा है तो चतुर्थी है, और वाक्य संग हमने जोड़ दिया क्या? करोति, तो ये आपका हो गया देवान, यानी द्वितीय व्यक्ति हो गई। नमस् करोति देवान, ये आपका उदाहरण हो गया कारक व्यक्ति का। ये कारक व्यक्ति का है और ये उपपद व्यक्ति का है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, ये समझ में आ गया है। आगे देखते हैं साथियों, ये है कारक चिन्ह। क्या है जी? ये है कारक चिन्ह। और कारक चिन्ह जो हैं, इधर देख रहे होंगे आप विभक्ति, और ये देख रहे होंगे आप कारक, और ये देख रहे होंगे आप चिन्ह। ठीक है, आगे देखते हैं कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति भी होती है, कर्ता में तृतीया विभक्ति भी होती है, और कर्म में द्वितीया होती है, कर्ण में तृतीया होती है, संप्रदान में चतुर्थी होती है, अपादान में पंचमी होती है, संबंध में षष्ठी होती है, और अधिकरण में सप्तमी होती है, और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। चिन्ह होते हैं, ने होता है, को होता है, से है, के लिए है, से है, काकी के, में पे पर, है वो, अरे। देखिए कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया होती है, प्रथमा होती है, चिन्ह होता है ने। कर्म में वो द्वितीय व्यक्ति होती है, चिन्ह होता है को। कर्ण में तृतीय व्यक्ति होता है, चिन्ह होता है से या के द्वारा, या के द्वारा। स्क्रीन छोटी है साथियों, ऐसे ही काम चला रहे हैं। आगे देखते हैं और कह रहे हैं कि संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए, और इसके लिए को भी बोलते हैं। ठीक है, और आगे विभक्ति होती है चतुर्थी। अब देखिए अपादान में विभक्ति होती है पंचमी, चिन्ह होता है से या ये, या नहीं है अलग अर्थ में। अलग अर्थ जानती हैं आप होंगे, जहाँ से दूर होना। ठीक है, आगे देखते हैं। संबंध में होती है षष्ठी विभक्ति, चिन्ह होता है आपका काकी के, और एक और होता है रारी रे भी हो जाता है। ठीक, देखने को मिलता है कहीं। आगे देखते हैं। अब आता है आपका अधिकरण। अधिकरण में होती है आपकी सप्तमी विभक्ति, और सप्तमी विभक्ति का चिन्ह होते हैं में पे पर। संबोधन में साथियों होती है प्रथमा विभक्ति, और जिस चिन्ह होते हैं हे वो, अरे, उरे रे। आगे अजी सुनते हो जी के संबोधन। आगे देखते हैं। अब साथियों बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप ज़रूर नोट करेंगे। वैसे तो नोट्स सभी करेंगे, और इसकी आप चाहें नोट्स बना लेना। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी, किताब आपके पास है। ठीक है, आगे देखिए। अब है कारक, और ये आपका उक्त,
यह अनुक्त, यह सूत्र। ठीक है, मैंने एक जगह इसको लिख दिया है। कर्ता अगर उक्त होगा तो प्रथमा होगी, कर्म उक्त होगा प्रथमा होगी, करण उक्त होगा प्रथमा होगी, संप्रदान उक्त होगा प्रथमा होगी, अपादान उक्त होगा प्रथमा होगी, अधिकरण उक्त होगा प्रथमा होगी। आप देख रहे होंगे सब में प्रथमा है। उक्त को ही हम अभिहित कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिहित। यानी उक्त व्यक्ति और अभिहित व्यक्ति बात एक ही है, और उसमें सब में हमेशा प्रथमा व्यक्ति लगती है। कौन सी व्यक्ति लगती है? प्रथमा व्यक्ति लगती है। अब साथियों आगे देखते हैं। ठीक है, कर्ता के उक्त होने पर प्रथमा, कर्म के उक्त होने पर प्रथमा, करण के उक्त होने पर प्रथमा, अधिकरण के उक्त होने पर प्रथमा, अपादान के उक्त होने पर प्रथमा, संप्रदान के उक्त होने पर प्रथमा। अगर उक्त कह दिया या अभिहित कह दिया तो साथियों फिर प्रथमा व्यक्ति ही होती है। कौन सी व्यक्ति होती है? फिर प्रथमा व्यक्ति ही होती है। अब देखिए, अगर हमने कह दिया कि कर्ता अनुक्त है तो कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया। कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया। ठीक है, आगे देखिए किस सूत्र से होती है? तो कर्तृकरण ही तृतीया। यहाँ आपको तृतीया व्यक्ति में देखने को मिलेगा। अगर कर्म उक्त हो गया तो कर्म में अनुक्त हो गया तो कौन सी व्यक्ति होगी? द्वितीया। और उक्त है तब कौन सी होगी? प्रथमा। अनुक्त में कौन सी हो गई? द्वितीया। किस सूत्र से हो गई? कर्मणि द्वितीया। करण में व्यक्ति होती है अनुक्त में तृतीया व्यक्ति। किस सूत्र से? कर्तृकरण है तृतीया। यानी कर्तृ मतलब कर्ता में तृतीया, कर्ण मतलब कर्ण में तृतीया। इन दोनों में तृतीया व्यक्ति होती है, कर्तृकरण है तृतीया। ठीक है, आगे अनुक्त में संप्रदान में चतुर्थी व्यक्ति होती है। किस सूत्र से? चतुर्थी संप्रदान है। कैसे होती है? बोले अनुक्त में, अनावित में। अपादान में होती है पंचमी व्यक्ति, अपादान है पंचमी। जब अपादान में पंचमी व्यक्ति होगी तो कैसी होगी? बोले अनुक्त होगी, अनावित होगी। किस सूत्र से होगी? अपादान है पंचमी से होगी। अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति होती है, और सप्तम में अधिकरण है सूत्र से सप्तमी व्यक्ति होती है। और कैसी होती है? आपकी अनुक्त होती है। अनुक्त में कर्ता में तृतीया, अनुक्त में कर्म में द्वितीया, अनुक्त में करण में तृतीया, अनुक्त में संप्रदान में चतुर्थी, अनुक्त के अपादान में पंचमी, अनुक्त के अधिकरण में सप्तमी। और सबके सूत्र आपके सामने होंगे। ठीक है, नोट कर ले हैं आपने। और आगे देखते हैं हम लोग। ये होता है कर्तरी संज्ञा करने वाला सूत्र। कर्तरी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या लिखा है? स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता। कर्ता साथियों स्वतंत्र होता है। जैसे आप सब लोग स्वतंत्र हैं, आपकी इच्छा है तो आप पढ़ लीजिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप ना पढ़ें। ठीक है, चाहे आपकी इच्छा खाने का है तो आप खा सकते हैं, आपकी इच्छा नहाने का है आप नहा सकते हैं, आपकी इच्छा जाने का है तो आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा घूमने का तो आप घूम सकते हैं, क्योंकि आप कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। और आप कौन है? इतने जो हमने बताए, खाना पीना, टहलना, घूमना, ठीक है, ये सब क्या हैं? ये सब आपकी क्रियाएं हैं, और इनको करने वाले साथियों आप हैं। और आप हैं स्वतंत्र, चाहे आप पढ़ लीजिए, चाहे आप घूम लीजिए, ठीक है, और चाहे आप टहल लीजिए, क्योंकि आप ही तो हैं। तो आप कौन हो गए? कर्ता हो गए, क्योंकि आप कैसे हैं? स्वतंत्र हैं। तो परीक्षा में सवाल आता है कि स्वतंत्र का, तो आप बताएंगे कर्ता। क्या बताएंगे? कर्ता। कह रहे हैं कि क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही करता है। वही क्या है? करता है। जो स्वतंत्र है वही करता है। अब साथियों ये देखिए, ये स्वतंत्र करता है। जैसे स्वतंत्र करता ये आपका दिखाई दे रहा होगा, ये स्वतंत्र करता लिखा हुआ है। जैसे स्वतंत्र करता क्या है? लता है। तो लता खादती, एक लता खा रही है, खाती बहुत है। अगर लता क्या है? बोले पश्यति, देखती है। ये लता क्या है? पढ़ती है। लता क्या है? जाती है। ठीक है, ये सब लता के ऊपर निर्भर करता है। लता चाहें तो खा ले, लता चाहें तो पढ़ ले, लता चाहें तो देखे, लता चाहें तो जाए। ठीक है, ये क्रियापद का संबंध किससे है? लता से है। और लता है स्वतंत्र, लता के ऊपर निर्भर करता है। खाना, देखना, पढ़ना, टहलना, घूमना, चलना, ये सब लता के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए लता कैसी हो गई? लता हो गई स्वतंत्र। लता कैसी हो गई? स्वतंत्र। तो यहाँ पर नीचे लिखा है, यहाँ पर लता पठन आदि क्रिया करने में कैसी है? विवक्षित है। स्वतंत्रेण विवक्षित, अर्थात लता क्या है? करता है। कर्ता जो होता है साथियों वो स्वतंत्र होता है। समझ में आया होगा? आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार, वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार, वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार जो वाच्य होते हैं
संस्कृत में जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य नहीं, सॉरी, वाक्य। क्या होते हैं? वाक्य। इधर देख लेंगे, वाक्य, वाच्य अलग चीज होती है। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी वाक्य का भेद। वाक्य कितने कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के 3 भेद होते हैं, यानी एक वाक्य को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। एक वाक्य को हम 3 तरीके से बोल सकते हैं। तो एक वाक्य को हम 3 तरीके से बोलेंगे तो वो जो 3 तरीके से बोला जाने वाला वो क्या कहलाएगा? वो वाच्य कहलाया जाएगा। वो क्या कहलाया जाएगा? वो वाच्य कहेगा उसके लिए। देखिए, ये वाक्य के हो गए भेद। ये क्या हो गए? भेद। तो ये कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर से एक बार पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। वाक्य के कितने भेद हैं? बोले 3 भेद हैं। एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। यानी एक वाक्य को बोलने के लिए 3 तरीके से बोल सकते हैं, कर्तरी, कर्म और भाव। ठीक है, देखते हैं आगे। तो हम लोग अभी तो हम वाच्य परिवर्तन पढ़ नहीं रहे हैं, थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं बस। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि लता पुस्तकम पठती, लता पुस्तक को पढ़ती है। ठीक है, लता में प्रथमा है, पुस्तक में द्वितीया है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार है, अर्थात 121 कोट वर्ड है। ठीक है, नोट कर लेंगे। एक कर्तृवाच्य। आगे लताया, लतया पुस्तकम पठ्यते, लता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसमें तृतीया हो गई, प्रथमा हो गई, एक हो गया, 311 हो गया। ये आपका हो गया कर्मवाच्य। नोट कर लेंगे साथियों। आगे देखेंगे और आपका आता है लता पठ्यते। ये आपका गलत लिखा हुआ है, इसको आपको लतिया लिखना है। लतिया, ये गलती से लिख गया और आगे हो जाएगा पठ्यते। क्या हो जाएगा? पठ्यते। तो इसमें हो गई तृतीया और यहाँ कर्म 0 है और ये हो गया आपका 1, यानी 301 बराबर आपका क्या हो गया? 301 बराबर आपके हो गई भाववाच्य। कैसा हो गया? भाववाच्य। क्या हो गया? भाववाच्य। इस तरीके से वाच्य जो होते हैं वो साथियों कितने होते हैं? 3। तो यहाँ तक हम लोग जो हैं ये पढ़ रहे थे कारक की बेसिक जानकारी। अब हम लोग पढ़ेंगे, आप प्रथमा व्यक्ति पर चर्चा करेंगे। इस तरीके से फिर आगे द्वितीया पढ़ेंगे, तृतीया पढ़ेंगे, चतुर्थी पढ़ेंगे, पंचमी पढ़ेंगे, षष्ठी पढ़ेंगे, सप्तमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो हैं वो प्रथमा व्यक्ति भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे प्रथमा व्यक्ति, और उसके आगे पूरी प्रथमा कंप्लीट करेंगे अभी, और कल से हम लोग पढ़ेंगे द्वितीया व्यक्ति। ठीक, तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को जानकारी दीजिए। आगे देखते हैं। आगे प्रथमा व्यक्ति, साथियों एक सूत्र है प्रथमा व्यक्ति का, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। मेरे साथ बोलिएगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक है, अब जो मैंने ये लिखा है ये आपको बाबूराम सक्सेना में नहीं मिलेगा। भट्टो जी दीक्षित के अनुसार प्रातिपदिक क्या है? भट्टो जी दीक्षित कौन है? भट्टो जी दीक्षित वृत्तिकार हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। सूत्रकार पाणिनि हैं, वार्तिककार आपकी कात्यायन हैं और भाष्यकार आपके पतंजलि हैं और वृत्तिकार आपके भट्टो जी दीक्षित हैं। ठीक है, सूत्रकार पाणिनि पर फिर से चर्चा करेंगे। वार्तिककार कात्यायन है जिसे वरुचि कहते हैं, और भाष्यकार पतंजलि हैं और वृत्तिकार आपके भट्टो जी दीक्षित हैं। तो भट्टो जी दीक्षित के अनुसार प्रातिपदिकार्थ क्या है? तो भट्टो जी दीक्षित ने कहा था कि प्रातिपदिकार्थ वही है जो नियत है और उपस्थित है। तो लिखा है कि नियतो उपस्थित का प्रातिपदिकार्थ था। नियतो उपस्थिति का प्रातिपदिकार्थ था। जो चीज़ निश्चित भी है और उपस्थित भी है, प्रेजेंट भी है और फिक्स भी है, वही प्रातिपदिकार्थ है। जो चीज़ निश्चित है और उपस्थित है वही क्या है? प्रातिपदिकार्थ। अगर पंखा है तो ये निश्चित भी है पंखा और उपस्थित भी है, इसीलिए क्या है? प्रातिपदिकार्थ है। मैंने कह दिया किताब है तो क्या है? निश्चित भी है और कैसी है? उपस्थित भी है, इसीलिए क्या हो गया? प्रातिपदिकार्थ है। साथियों महाभाष्य के अनुसार, पतंजलि जो महाभाष्यकार हैं उनके अनुसार क्या होता है प्रातिपदिक? किसी प्रातिपदिक के उच्चारण से द्रव्य का, स्वार्थ का, लिंग का, संख्या का, कारक का, इन
पांचों में जिनका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लेंगे, ये बात आपको बाबूराम सक्सेना में नहीं मिलेगी साथियों, ठीक है। ये मैंने और बुकों से कनेक्शन करके यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ये क्या है प्रातिपदिकार्थ, ये क्या है प्रातिपदिक, यानी कि प्रातिपदिकार्थ स्वार्थ में है, द्रव्य में है, लिंग में है, संख्या है और क्या है, कारक है। सार्थक शब्द को ही प्रातिपदिक कहते हैं। यूँ कह लीजिए सबसे सरल कि सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रातिपदिक कार्थ मात्रे, यानी मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ क्या होगा, अन्वय होगा, जोड़ होगा, योग होगा, सबके साथ लगेगा प्रातिपदिका। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, इन पांचों अर्थों में कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा व्यक्ति होती है, ठीक है। कह रहे हैं कि प्रातिपदिकार्थ यानी प्रातिपदिकार्थ मात्रे एक हो गया, लिंग मात्रे दो हो गया, परिमाण मात्रे कितना हो गया, तीन हो गया, और क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया क्या, वचन मात्रे। इन ये तो चार हैं, इन चारों अर्थों में कौन सी व्यक्ति होती है, प्रथमा होती है। यहाँ पे पांच नहीं सही है अभी, ठीक है। इस सूत्र में चार ही हैं, प्रातिपदिकार्थ, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, इन चार, ठीक है। इन चार अर्थों में प्रथमा व्यक्ति होती है, इन चार अर्थों में प्रथमा व्यक्ति होती है। आगे एक सूत्र आएगा संबोधनेच्छा, तब हो गया जाएगा आपका कि पांच अर्थों, इन पांच अर्थों में प्रथमा व्यक्ति होती है, ठीक है। जो लिखा हुआ था तो जो उसको जोड़ दिया था कि संबोधन को भी, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको काट दिया। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ योग होता है, ये भी बात आप लोग समझ चुके होंगे साथियों। प्रातिपदिक के जो होते हैं वो दो भेद हो जाते हैं प्रातिपदिकार्थ के, एक हो जाता है आपका अलिंग और दूसरा हो जाता है आपका नियत लिंग। नियत का मतलब होता है निश्चित लिंग। श्री आपकी स्त्रीलिंग है, कृष्ण आपका पुल्लिंग है, ज्ञान आपका नपुंसक लिंग है। ना ज्ञान श्री हो सकता है, ना श्री ज्ञान हो सकता है, ना कृष्ण आपका स्त्रीलिंग में जा सकता है, ना कृष्ण आपका नपुंसक लिंग में जा सकता है। जो जिस लिंग में है उसी लिंग में निश्चित है, इसीलिए नियत लिंग है। और ये नियत लिंग भी प्रातिपदिकार्थ का भेद है। ऐसे ही उच्च है और नीचे है, ये क्या अव्यय हैं, आ माने नहीं है, लिंग माने कोई लिंग। जिनका कोई लिंग ही नहीं है, जो अव्यय हैं, जो तीनों लिंगों के लिए प्रयुक्त हैं, वही क्या है, अव्यय हैं। तो ये अव्यय जो हैं ये अलिंग हैं, ये अलिंग के उदाहरण है। परीक्षा में सवाल आता है कि उच्च नीचे किसके उदाहरण हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा कि आपके ये अलिंग के उदाहरण हैं। नियत लिंग के उदाहरण कौन से हैं, श्री कृष्ण ज्ञानम। सत्य में ध्यान रखना ये है कि अगर विसर्ग जो है श्री में है, कृष्ण में भी है, ज्ञानम का जो माँ है वो हलंत है। ये छोटी छोटी बातें, ठीक है, बड़ा दुखदाई हो जाती हैं, ठीक है, कि पढ़ा तो था यार लेकिन हैं विसर्ग हैं कि नहीं है। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, सौ के दीदार हैं तो नज़र पैदा कर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसीलिए आप देखते रहिए क्योंकि विसर्ग हैं यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि ट्रिक है, ट्रिक बनाई है कि श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है। ये प्रातिपदिकार्थ का आपको मिलेगा उदाहरण, ये प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण मिलेगा आपके लिए कि ये प्रातिपदिकार्थ का उदाहरण मिलेगा आपके लिए, क्या बोले, श्री कृष्ण का ज्ञान ऊंचा नीचा है। तो श्री एक हो गया, कृष्ण हो गया और ज्ञान हो गया, ये आपके नियत के हो गए। ऊंचा नीचा आपका क्या हो गया, अलिंग का हो गया। तो ट्रिक के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि आपका लिंग मात्रा दिख, यानी लिंग मात्रा दिख कह लीजिए, चाहे इसे आप अनियत लिंग कह लीजिए। एक लिंग जो है कभी पुल्लिंग में, कभी स्त्रीलिंग में, कभी नपुंसक लिंग में। जैसे हमने एक तट शब्द लिया, ठीक है, और यही से तटा हो गया, फिर इसी से तटी हो गया, फिर इसी से तटम हो गया। तो शब्द तो तट है लेकिन वो कभी पुल्लिंग में चला गया, कभी स्त्रीलिंग में चला गया, कभी नपुंसक लिंग में चला गया, नियत है ही नहीं। लिंग की मात्रा अधिकता है, बढ़ती रहती है, अनियत है, इसीलिए तथा टटी टटम ये आपके कैसे हैं, ये आपके जो हैं ये लिंग मात्रा देख के या अनियत के उदाहरण हैं। तटा टटी तटम, शुक्ला शुक्ली शुक्लम,
अगर विसर्गें दिखाई दे रहे होंगी पुल्लिंग है, ठीक है। तटी और शुक्ली स्त्रीलिंग है, तटम और शुक्लम नपुंसक लिंग है। आपको समझ में आ गया होगा साथियों। ये है परिमाण मात्रा। कौन सा है? परिमाण मात्रा। देखिए तो देखिए द्रोणोव्रीहि और प्रस्तुव्रीहि, ये इनके दोनों उदाहरण हैं, ठीक है। अब देखना है कि परिमाण मात्रा, ठीक है। अब देखना है कि भैया ये द्रोण में प्रथमा किससे हुई है, तो परिमाण मात्रा दिक् से हुई है। और ये व्रीहि में प्रथमा किससे हुई है, ये प्रातिपदिकार्थ मात्र से हुई है। ये दोनों व्रीहि हैं, इनमें प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा हुई है। और द्रोणों और प्रस्थों में किससे हुई है, परिमाण मात्र से हुई है। समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, यहाँ द्रोण और प्रस्थों क्या है, ये विशेषण है जिसे हम परिच्छेदक कहते हैं, जिसमें परिमाण मात्र से प्रथमा व्यक्ति हुई है, नोट करके लिख दिया है। परंतु व्रीहि यानी दोनों व्रीहि में विशेष हैं, और ये विशेष से परिच्छेद्य हैं जिसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र से प्रथमा हुई है। इसको भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये आपको बाबूराम सक्सेना में नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं, अब आता है आपका वचन। वचन को कह लीजिए आप वचन यानी संख्या, चाहे वचन मात्रे चाहे संख्या मात्रे। तो अगर एक है तो एक वचन, दुई है तो द्विवचन, और बहुत है तो बहुवचन। तो एक का एक वचन, दुई का द्विवचन, और बहुत का बहुवचन। जो एक है तो वो एक वचन, जो दो है वो द्विवचन, और जो दो से अधिक है फिर बहुवचन, लाख हो, करोड़ हो, अरब हो, वो सब बहुवचन के अंतर्गत आता है। इसलिए एक का उदाहरण एका, दो और वहवा, ठीक है। ये उदाहरण आपके किसके हो गए, संख्या मात्रे या वचन मात्रे। तो साथियों हम लोगों ने पढ़ा था संख्या, ये आपका हो गया 4 नंबर, जी आपका 4 वचन, ये आपका 3 तीसरा भेद, ये आपका दूसरा भेद लिंग मात्राधिक, और ये आपका पहला भेद। तो आपके कितने भेद हो गए जे, 5। और इधर देख लीजिए आप, प्रातिपदिकार्थ 1, लिंग 2, परिमाण 3, वचन 4। इसमें सब में कौन सी व्यक्ति होती है, इन सब में आपकी व्यक्ति जो होती है, इन सब में व्यक्ति जो आपकी होती है वो होती है प्रथमा व्यक्ति, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा और है, संबोधने चा, ठीक है। और संबोधन में भी प्रथमा व्यक्ति होती है। कहा है कि हे रामा या हे कन्या। तो यहाँ पर कन्या और रामा दोनों में आपकी व्यक्ति कौन सी हो गई, प्रथमा हो गई। इस प्रकार से प्रथमा व्यक्ति 5 जगह होती है। प्रातिपदिकार्थ 1, लिंग मात्रा 2, परिमाण मात्रे 3, और वचन मात्रे 4, और संबोधन 5। कुल प्रथमा व्यक्ति 5 जगह होती है। आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहे हैं कि ये उदाहरण थोड़े लिखे हैं, प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये अलिंग और आपका नियत लिंग, ये प्रातिपदिक है, और इसके उदाहरण हो गए उच्चे नीचे, श्री कृष्ण ज्ञानम, नोट कर लेंगे। ये आपका नियत लिंग है, ये अनियत लिंग है जिसके लिंग मात्रा अधिक कहते हैं, जिसके उदाहरण तटाटटी टटम हो गए। परिमाण मात्र जिससे वजन नापतौल होता है, द्रोणोव्रीहि प्रस्तोव्रीहि हो गए, इसको भी नोट कर लेंगे। और वचन मात्रे यानी संख्या मात्रे, इसके उदाहरण हो गए एका, दो, बहवा। आगे आपका आता है प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, और संबोधन इनमें सब में होती है प्रथमा विभक्ति। और साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे द्वितीय व्यक्ति। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।